अलसाई से जो फिर से खुदा बनाएगा कोई नया जहां, दुनिया को यूं मिटाएगी 21वीं सदी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बशीर बद्र की लिखी हुई ये पंक्तियां अपने आप में आज की हकीकत कहते हैं। जैसे ही 21वीं सदी को लॉकडाउन किया गया है, देखिए प्रकृति कैसे खिलकर सामने आ रही है। हाँ, कोरोना से ये जंग अभी जारी है और लंबी चलेगी। त्रासदी की कहानियां भी ढेरों हैं, लेकिन बदलते हुए संसार की तस्वीरें भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कितना बदल गया संसार। कुदरत पर कोरोना का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। लॉकडाउन से बदलती दुनिया का ये अनदेखा सच है। स्कूल बंद है, लेकिन मोर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं। इंसान घरों में कैद हैं, लेकिन स्विमिंग पूल का आनंद बंदर उठा रहे हैं। बंदरगाह वीरान है, खेल के मैदान खाली हैं, त्योहारों का उत्साह गायब है। शहर में जंगल जैसा माहौल है, कहीं कंगारू की कूदफांद है तो कहीं खूंखार जानवरों की दहशत। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इन अद्भुत भक्तों की आस्था अडिग है। मंदिर बंद है, फिर भी रोज आते हैं, माता के दर पर हाजिरी लगाते हैं। कुदरत की यह अद्भुत माया है। कोरोना का ये अविश्वसनीय कारनामा है। बदलती दुनिया का ये अकल्पनीय सच है। इसी बदलते संसार की कुछ अनदेखी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विचरते हुए ऐसे मोर आपने कब देखे हैं, जरा याद कीजिए। हाँ, कभी कभी मोर कुछ इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन ये सेंट्रल दिल्ली की सड़क है जिस पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो मोर उस पर घूम रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आ रही हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित माया नगरी की ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। नवी मुंबई की एक नदी गुलाबी समुंदर जैसी दिख रही है। लाखों की संख्या में यहां फ्लैमिंगोज यानी राजहंस पहुंचे हैं। सालों पहले मुंबईकरों ने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। इंसानी कोलाहल की वजह से इन परिंदों ने यहां आना कम कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन ने मनुष्यों को घरों में लॉक किया और बड़ी संख्या में राजहंस अपने पुराने घर लौट आए।
कोरोना काल में बदलते संसार की ये सबसे सुंदर तस्वीरें हैं। राजस्थान के नागौर का असौरी गांव इन दिनों चर्चा में है। यूं तो राजस्थान के गांव-गांव में मोर का नजर आना बहुत सामान्य है, लेकिन इस सरकारी स्कूल में जब ये मोर पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा गया। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। बंद स्कूल के बरामदे में 9 मोर कतारबद्ध होकर आराम से बैठ गए। लॉकडाउन की एक और तस्वीर देखिए। जान बचाने के लिए इंसान घरों में कैद हुए और स्विमिंग पूल में बंदरों ने डेरा डाल दिया। इसके बाद तो ऐसी धमाचौकड़ी मची कि पूछिए मत। माता के अद्भुत भक्तों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के महासमुंद की हैं। कुछ दिन पहले इन भक्तों की कहानी हमने आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में दिखाई थी। लेकिन चूंकि लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया, चंडी देवी मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए बंद हो गए। पर ये अद्भुत भक्त यहाँ अब भी रोज आते हैं। लॉकडाउन के बाद भी इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। माता के मंदिर में ताला लगा है, लेकिन ये प्रसाद तलाशते रहते हैं। बदलते संसार की ये तस्वीर चौंकाने वाली है। झारखंड के जामताड़ा में पैंगोलिन मिलने से हड़कंप मच गया। उसे एक स्कूल से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। दहशत का माहौल इसीलिए ज्यादा था क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन में चमगादड़ या फिर पैंगोलिन से कोरोना वायरस ने इंसानों में प्रवेश किया। लॉकडाउन की एक और अद्भुत तस्वीर देखिए। भटकता हुआ एक हिरण असम के गुवाहाटी शहर में आ गया। खास बात ये थी कि कुछ ही देर में ये इंसानों से घुल मिल गया। कोई उसे आलू खिलाने लगा तो कोई कुछ और। वैष्णो देवी में भक्तों की लंबी कतारें हम सब ने देखी हैं, लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है और हर तरफ शांति ही शांति। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वैष्णो देवी के कटरा की हैं। इतनी अधिक शांति थी कि तेंदुए यहाँ पर निकल आए। तेंदुओं को देखकर माहौल दहशत का हो गया। फौरन वन विभाग को इत्तला की गई। एक को तो पकड़ लिया गया, लेकिन 2 की तलाश में लंबे समय तक सब भटकते रहे। दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सालों बाद हिमालय के काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों पर स्नो लेपर्ड दिखाई दिया है। स्नो लेपर्ड सबसे शर्मीले प्राणियों में से माना जाता है और कहा जाता है कि वो आपके बेहद करीब भी हो तो भी आपको नजर नहीं आता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों पर पर्यटकों की गतिविधियां थमी तो ये अद्भुत प्राणी भी अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया।
आगे आगे हाथी, पीछे पीछे पुलिस, साथ में मोबाइल कैमरा लेकर दौड़ते लोग। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के झारग्राम की हैं। चारों ओर सन्नाटा देखकर गजराज जंगल से शहर की ओर चल दिए थे सैर पर, लेकिन उनके शहर पहुंचते ही बखेड़ा खड़ा हो गया। कुछ चीजें होती हैं वो तो आपको आंखों से दिख जाएंगी, कुछ चीजें होती हैं वो वाकई दर्ज भी होती हैं, जैसे कि प्रदूषण, और इसमें नदियों का प्रदूषण भी शामिल है। गंगा में कुछ जगहों पर तो अब तक गैंजेटिक डॉल्फिन्स मिलती थी, लेकिन अब कोलकाता में भी गैंजेटिक डॉल्फिन्स के दर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रकृति ने खुद को रीबूट करना शुरू कर दिया। वन्य जीवों को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। उड़ीसा में कछुए प्रजनन के लिए समुद्र तट की ओर लौट रहे हैं, तो कोलकाता में करीब 30 साल बाद डॉल्फिन को उछलते कूदते देखा गया। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के चलते मीठे पानी में रहने वाली गैंजेटिक डॉल्फिन्स के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना का ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट डॉल्फिन्स के लिए संजीवनी है। कोरोना का सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जीवनदायिनी गंगा पर ही हुआ है। जिन गंगा को सरकारें सालों से साफ नहीं कर पाई थी, उनकी सेहत सिर्फ 1 महीने में लॉकडाउन में सुधर गई। हरिद्वार में गंगा का पानी आचमन के साथ साथ पीने लायक हो गया है, जबकि मई 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के जवाहर नगर इलाके की इस नहर की भी तस्वीर बदल गई। पिछले साल गर्मी के महीने में लोग इसमें नहाया करते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से लोग घर में हैं, तो नहर में मगरमच्छों ने डेरा डाल दिया। औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हैं, प्रदूषण न के बराबर है। और जब इंसान लॉकडाउन में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को बाहर निकलने का मौका मिल गया है। आपको रंग बिरंगे फूल हर तरफ दिख जाएंगे, आपको जानवर सड़कों की ओर आते हुए दिख जाएंगे। और सिर्फ भारत की सड़कों पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर से ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की ये तस्वीर कितनी अद्भुत है। लॉकडाउन की वजह से हर तरफ सन्नाटा है। इस बीच एक कंगारू कुलाचे मारते हुए आराम से शहर की सैर पर निकल आया। क्योंकि इससे पहले कंगारू को इस तरह से शहर में आराम से विचरण करते हुए किसी ने नहीं देखा था। बदलते संसार की एक और बेजोड़ तस्वीर। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच तुर्की के इस्तांबुल के शांत बोस्फोरस तट पर डॉल्फिन की ये तस्वीरें सुकून देती हैं। रात में खींची गई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद पानी कितना साफ हो गया है।
पानी के अंदर तैरती डॉल्फिन साफ दिख रही है। कोरोना की वजह से बदलते संसार की ये तस्वीर इजराइल की है। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से शहर में इतनी शांति है कि जंगली सुअरों ने शहरों में धावा बोल दिया। घरों में कैद लोग खिड़की से इस नई मुसीबत को देखकर डरे हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने कोरोना के प्रकोप पर काफी हद तक रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। बेसबॉल के इस मैच को गौर से देखिए। मैच में सिर्फ खिलाड़ी दिख रहे हैं, जबकि 24,000 की क्षमता वाला पूरा स्टेडियम खाली है। कोरोना की रोकथाम के बाद दक्षिण कोरिया में यह पहला बेसबॉल लीग मैच है। ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होने वाली है। कोरोना से कराह रहे स्पेन में बहुत कुछ बदल चुका है। दुनिया भर में मशहूर स्पेन का ला टोमेटिनो फेस्टिवल इस बार नहीं होगा। 1957 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस त्योहार को नहीं मनाया जाएगा। हर साल अगस्त में होने वाले इस त्योहार में दुनिया भर से करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। ला टोमेटिनो के साथ स्पेन में हर साल जुलाई में होने वाली बुल फाइट भी स्थगित कर दी गई है। अभी तक सिर्फ 2 बार 1978 और 1997 में बुल फाइट को स्थगित किया गया था। आखिर में आपको ब्रिटेन और फ्रांस के समुद्र तटों की ड्रोन से ली गई ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि पहली बार यहाँ पर इंसानों की गतिविधियां बंद हैं और हर तरफ शांति ही शांति है। ऐसी शांति जैसे पहले कभी नहीं थी। वाकई कितना बदल गया संसार। बदलते संसार की तमाम तस्वीरें अपने आप में कई चीजें हमें सिखा भी जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।